मैं जोड़िया को और जोड़िया के आसपास के गांव को अपना गांव मानता हूं। मैं चाहता हूं आप में से कोई आए अग्निवीर स्कीम में और फौज में भर्ती हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और एक वीडियो आपको दिखाऊंगा। उससे पहले दो लाइनें आपको बताता हूं। बहुत कम अधिकारी होते हैं जो गांव देहात में पहुंचते हैं और वहां पर उन लोगों के साथ इस तरह से मिलजुल जाते हैं कि लोग उन्हें अपना समझते हैं। और फौज का अधिकारी हो तो उसमें तो बात ही अलग। तो पहले ये वीडियो देखिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। हम लोग बहुत खुश होते हैं जब आप लोग यहाँ पर दौड़ते भागते नज़र आते हो। मैं शहर में रहता हूँ और मैं देखता नहीं हूँ कि शहर में भी बच्चे आजकल पार्क में खेलने आते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जोड़िया के युवा यहाँ आते हैं और फिज़िकली फिट रहते हैं। अब मैं अगली चीज़ तो चाहता हूँ कि यहाँ से जो मैं जोड़िया को और जोड़िया के आसपास के गांव को अपना गांव मानता हूँ। मैं चाहता हूँ आप में से कोई आए अग्निवीर स्कीम में और फौज में भर्ती हो। तो रनिंग तो आपकी अच्छी चली रही है, तो थोड़ा चिनअप विनअप कर लो। अगर आप लोगों को और भी हमारा कोई असिस्टेंस चाहिए होगा, मैं ऐसा कोई इंस्ट्रक्टर भेज दूँगा जो आपको स्टैंडर्ड बता देगा कैसे होता है, ठीक है। एंड आपका कोई भी और सुझाव है आप प्लीज़ हमारे रणधीर साहब को बताइए, हम कोशिश करेंगे उसको करने के लिए। तो बस ये छोटा सा हमने आज ये कुछ चिनअप बार वगैरह लगवाया तो उसका उद्घाटन करेंगे। मैं सोच रहा हूँ सबसे छोटे बच्चे से करा देते हैं अगर इनका परमिशन। ये थे कर्नल हर्षवर्धन पाठक, जो आर्मी के एक अधिकारी हैं। वो जोड़िया के पास से गांव में जाते हैं। गांव में सेना की ओर से वहां के यूथ के लिए एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। लेकिन वीडियो आपने सुना होगा, उन दो शब्द जो बोले थे कि मुझे गांव से बहुत प्यार है, मैं गांव के युवाओं को देश के भीतर देखना चाहता हूं। अब मैं अगली चीज़ तो चाहता हूँ कि यहाँ से जो मैं जोड़िया को और जोड़िया के आसपास के गांव को अपना गांव मानता हूँ। मैं चाहता हूँ आप में से कोई आए अग्निवीर स्कीम में और फौज में भर्ती हो और निःशुल्क ट्रेनिंग करवा रहे हैं उस गांव में। सेना का अपना अपना रोल है। सेना के बहुत से ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशन सद्भावना से लेकर और दूसरे ऑपरेशंस में। लेकिन यहाँ पर लोगों तक अपनी रीच, लोगों तक अपनी पहुंच और लोगों को अपने साथ जोड़ना, क्योंकि सेना का एक स्लोगन भी है, अवाम का साथ, सेना के साथ, देश के साथ। तो देश की जनता के लिए सेना हर तरीके से काम करती है। ये वीडियो आपको मैं दो और दिखाऊंगा। ये ट्रेनिंग के वीडियो हैं। ये इस गांव के भीतर एक ट्रेनिंग सेशन शुरू करवाया जाता है आर्मी की ओर से, क्रॉस वार्ड्स डिवीजन की तरफ से, कि यहाँ पर जितने भी आसपास के गांव के युवा हैं वो सेना में भर्ती हों। उनके लिए उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है निःशुल्क। उन्हें हर प्रकार की ट्रेनिंग उनको तैयार किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात होती है कि युवाओं को एकत्रित करके उनको देश के प्रति मोटिवेट करना। कि आप मोटिवेट होंगे तो भारत की सेना में शामिल होंगे। हालांकि ये अग्निवीर के लिए किया जा रहा है, क्योंकि अब तो हर जगह पर अग्निवीर की भर्ती होती है। लेकिन ये एक प्रयास था उन बॉर्डर एरिया में वहाँ के यूथ को वहाँ तक पहुँचाने का। यहाँ पर आम घरों के बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है ट्रेनिंग लेना, तैयारी करना। लेकिन जब सेना के अधिकारी आपके गांव में पहुंच जाते हैं, वहाँ पर कैंप लगाते हैं और फिर गांव के बुजुर्गों से बात करते हैं, फिर बच्चों से बात करते हैं, फिर उस यूथ से बात करते हैं जो जाने की तैयारी में है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, इस पूरे कैंप का जो उद्घाटन है वो गांव के छोटे से दो बच्चों से करवाते हैं। और मैसेज देते हैं कि हम इस पीढ़ी के लिए इस पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं, जिनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि ये फौज में जाएंगे तो जो आने वाली पीढ़ी है वो प्रेरित होगी। इस तरह के प्रयास गांव देहात बॉर्डर इलाके में जब सेना की ओर से निःशुल्क किए जाएं तो कहीं ना कहीं भारतीय सेना के भीतर लोगों का एक जज्बा बढ़ता है, उन युवाओं का हौसला बढ़ता है जो निराश हो गए होते हैं। और इस समय तमाम गांव में, बॉर्डर इलाकों में नशे की लत से बहुत से युवा जो हैं उसके गिरफ्त में हैं और उनको बाहर लाने का ये भी एक अच्छा अवसर है। और सेना की ओर से आए दिन LOC हो या इंटरनेशनल बॉर्डर हो, इन इलाकों में बहुत सी स्कीमें हैं जो यूथ के लिए हैं, महिलाओं के लिए हैं, बच्चियों के लिए हैं, छोटे बच्चों के लिए हैं, बुजुर्गों के लिए हैं। वो वहाँ पर लाई जाती हैं, लोगों को वहाँ पर काम सिखाया भी जाता है और उनकी मदद भी की जाती है। मेडिकल कैंप लगते हैं, वेटरनरी कैंप लगते हैं। ये सिर्फ इसलिए
कि आवाम का साथ सेना के साथ हो तो देश मजबूत होगा, क्योंकि सीमांत इलाकों में, बॉर्डर इलाकों में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वहां के लोग हैं जो दिन रात वहां डिप्यूट रहते हैं। पाकिस्तान की तरफ से आए दिन होने वाली शेलिंग, फायरिंग जिस समय बहुत ज्यादा होती थी, ये जो लाइन है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये भारतीय सेना हो, बीएसएफ हो, सुरक्षा बलों के कोई भी जवान जब डिप्यूट हो, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, तब जाकर हम दुश्मन पर विजय पाते हैं। और ये सिलसिला 1947 से शुरू हुआ था, जो बहुत सी जंगें आपने जिन्होंने देखी होंगी सीमांत इलाकों के भीतर, कि वहाँ के लोगों ने सेना के लिए क्या किया है। तो साथियों, ये रिपोर्ट थी जेवड़िया से। वहाँ पर भारतीय सेना की ओर से गांव देहात के बच्चे, जो सीमांत इलाकों के बच्चे हैं, उनके लिए निःशुल्क ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है। उनको ट्रेंड किया जा रहा है ताकि वो पूरी तरह से तैयार होकर सेना में भर्ती हो सके।